जय हिंद साथियों। लगता है भारत की टेक्नोलॉजी देखकर पाकिस्तान की पब्लिक की आंखें खुल गई है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि भारत एआई टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है। भारत के एजुकेशन आईटी सेक्टर में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आज भी घंटा बजा रहा है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। अल्लाह की मेहरबानी है। अच्छा, हमें एटम बम बनाया हुआ है। किसी मुल्क की जरूरत नहीं पाकिस्तान के साथ कोई मैली आंख से देख जाए। तो पर वो जो कंट्रीज हैं, दूसरे कंट्रीज हैं, वो तो नहीं देखेंगे। तो जो महंगाई हमारे साथ लड़ी जा रही उनको है, हमने देखे। हमारी पाक फौज ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया को। अच्छा, सब मुल्कों को पता चल चुका है कि पाकिस्तान सुपर पावर है। एटॉमिक पावर है, मतलब एटम बम सुपर पावर यही है। एटम बम है हमारे पास, हम सुपर पावर है। अच्छा, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हम कश्मीर हमारा है। कश्मीर सिर्फ ये उन लोगों का नहीं है, ये पूरे इंटरनेशनल तो चलो होगा, लेकिन हमारे पाकिस्तान का ज्यादा है। आ गया एक और भिखारी, क्योंकि मुस्लिम है वहाँ पर। मुस्लिम के साथ वहाँ पे जो सलूक हो रहा है वो हमारे सबके सामने। छुट्टी करने का, साल में एक दिन छुट्टी करने का मकसद ये है कि कश्मीर हमारा है। ये लॉजिक है। नहीं, लॉजिक ये नहीं छुट्टी करने का, ये बताना चाहते हैं कि देखें जनाब, एक दिन जो छुट्टी हो रही है ना, हाँ मैसेज देना चाहिए। साल में एक छुट्टी करके हम कह दें कि कश्मीर हमारा है। ऐसे इंडिया वाले साल में 2 छुट्टियां करके कह दें पूरा पाकिस्तान या पूरा बलोचिस्तान हमारा है। मुस्लिम जो है, जैसे कायदे आजम है, जैसे हमारे बड़े जितने भी काबिरीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में हमारा साथ दिया है, हमारे बड़ों ने जो अपनी जानों को कुर्बानियां दी हैं, ये मुसलमानों के लिए तो दिए, ये कश्मीर के लिए दिए। कश्मीर तो हमारा है ना। अग्रजर में लखनऊ से आए हो। दिस इज हाउ दे ब्रोक द पैटर्न एंड दे paved their way right into where they wanted it. और पीएम मोदी के तो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पहले ही दुनिया के जो है सारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके फॉलोअर्स से ज्यादा थे, और अब उन्होंने बीटीएस को भी जो है वो पीछे छोड़ दिया अपनी रील में। So the point is, it is not about PM Modi. It is about the youngsters जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है. It is not about the management, whoever the prime minister or the management is or the leadership is. The way these students have held it, उन्होंने इतने मजेदार तरीके से सबको इंगेज किया। वो जानते थे वहाँ पर फिट चेक्स हो रहे हैं, वहाँ पर गेट रेडी विद मी हो रहे हैं, वहाँ पर जो प्ले कार्ड्स उन्होंने पकड़े हुए हैं, दे आर सो फनी। खोपड़ी तोड़ साले का। अगर इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया तो क्या होगा? बेटा उनका काम ही यही है। अच्छा, उनका काम है, लेकिन उन्होंने किया तो कभी नहीं है। वो करते हैं। कैसे किया? कभी नहीं बंद किया। जो हमारा अपना पाकिस्तान है ना, ये अपने पाँव पे नहीं खड़ा हुआ। जो गरीब आवाम है वो भूखी मार रही है, बेरोजगारी इतनी आम है, तो ये चीजें हमें नोट करनी चाहिए ना। पाकिस्तान को पानी की किल्लत है और अगर मजीद हो गई तो कुछ ही महीनों में खेल खत्म। ये उनको चाहिए ना कंप्रोमाइज करें। तो यही तो मैं समझा रही हूँ कि पड़ोसियों के साथ प्यार मोहब्बत की जुबान बोले, धमकियाँ छोड़ नहीं रहते। वो धमकियाँ वो उनकी फितरत है इंडिया वालों की। माफ कर दो इन्हें। भिखारी की कोई इज्जत होती है क्या? हमने अपने मादरे वादे को भिखारी नहीं बना दिया। हम भीख मांगते हैं, आज यूएई हमसे पैसे मांग रहे हैं। आप बातें करते हैं अपने दुश्मन की, उसका 750 अरब डॉलर रिजर्व है, और आपका क्या है 19-20 अरब डॉलर वो भी मांगता। तो खुदारा जब तक हम अपने खर्चे नहीं कम करेंगे, हम अय्याशियां कम नहीं करेंगे, हम लग्जरी गाड़ियों में ही अभी जहाज खरीदे जा रहे हैं। मुल्क पीस बेचारे गरीब तरस रहे हैं रोटी को। यहाँ 30% लोग एक वक्त की रोटी खा रहे हैं। 44% से गुर्बत से ज्यादा है, और यहाँ हम लग्जरी जहाज खरीदते हैं, नई नई गाड़ियां बुलेट प्रूफ खरीदते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अगर मुझे भी मौका मिलता तो मैं लाजमी आपको ज्वाइन करता, और ऐसे प्रोटेस्ट होते रहने चाहिए। इवन मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान में भी हम तो तीनों पहले नंबर पे आपको नजर आएंगे। ऐसी बात किसी के साथ भी कोई भी गलत होना तो प्रोटेस्ट लाजमी बनता है। तो ये मतलब उन्होंने अच्छा ही किया कि अगर सेफ मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो गुड किया उन्होंने, मतलब रियली अप्रिशिएट दिस, और ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इट वाज एन अनफॉरगिविंग बुलशिट। और अगर हम भी होते उनकी जगह हम भी यही करते। हम तो ऐसे प्रोटेस्ट का वेट कर रहे हैं पाकिस्तान में कब, और वी आर गुड टू गो। इस तरह के जो प्रोटेस्ट है, अगर पाकिस्तान में कोई सिचुएशन आती है तो निकलेंगे बाहर।
क्यों नहीं, हम तो कह रहे थे कि हम इंडिया जाते हैं, हमें मौका दिया जाता है। जेंजी जो है ना, मैटर नहीं करता वो इंडिया के पाकिस्तान के हैं, हमें बस ऑफर मिलती है, हम जरूर जाते हैं। ऐसे एक उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। क्या पता इंडिया की बारी हो, फिर उसके बाद क्या पता पाकिस्तान की बारी हो। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी पाकिस्तान की भी बारी आएगी इंशाल्लाह। तो देखो वहाँ के स्टूडेंट आपको लगता है उस तरह एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज है ना, वहाँ के जो जेंजी है पूरे इंडिया के कहीं ना कहीं से सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसा है कि स्टूडेंट को यहाँ पे कुछ मामलात है ना, कुछ तबकात फिक्र में बटे हुए। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान की अगर जेंजी की इस तरह की तंजीम आए जिससे हर जगह से सपोर्ट मिले तो वो तो कामयाब हो जाएगी। लेकिन एक इलाके की एक जगह से अगर निकली हुई या एक रिलीजन की, तो वो तो फिर नाकाम ही होना, उसने तो कामयाब नहीं होना। ये लाखों स्टूडेंट अभी दिल्ली में आए, वो प्रोटेस्ट और पूरे इंडिया में सपोर्ट मिले। देखो पहले वहाँ पे कैसा हुआ था, ऐसे ही एक दो लड़के आए थे, फिर ये आस्ता एक लड़के से शुरू हुआ, उसने पार्टी बनाई, उसमें मिलियंस फॉलोअर हो गए। उन्होंने क्या बोला, आस्ता आस्ता सबने मिलके काम किया। अगर यहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे, कल एक आएगा, फिर दो। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। आज हिंदुस्तान को देखो टेक्नोलॉजी में नंबर 1 जा रहे हैं, एजुकेशन आईटी उनकी पकड़ी नहीं जाती, एआई उनका नहीं पकड़ी जा रही। किसी भी फील्ड में ले लें आप, डॉक्टर उनके नहीं माने जाते भाई, पूरी दुनिया में माने जाते हैं डॉक्टर उनके, इंजीनियर उनके पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, आईटी के एक्सपर्ट उनके पूरी दुनिया के बीच में है। किसी भी फील्ड में आप ले लें तो हिंदुस्तान का ही नजर आएगा। तो फिर मतलब हमें अब अपने बच्चों को ये बताना चाहिए, मतलब अगर उनकी एनर्जी को यूटिलाइज करना पॉजिटिव वे में करें, ये बताएं। मैं खुद कहता हूँ और 101 दफा कह चुका हूँ कि भाई आओ मिल के मुकाबला करते हैं, हिंदुस्तान का इंडिया का मिल के मुकाबला करते हैं, लेकिन एजुकेशन में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में, इकोनॉमी में। आपने इतनी कत्लो गारत कश्मीर में की है कि आपको भूल गया कि आपने कितने बंदे मारे। मैं लिंक करने लगा हूं जो पहलगाम का वाकया हुआ अभी रिसेंटली, जो एक ऐसा वाकया था जिसमें डजन्स ऑफ लोगों की, कई दर्जनों लोगों की जानें गई। अफसोसनाक था, एक एक्ट ऑफ, मैं उसे टेरर कहता हूं। एक बात, दूसरी बात, उसके बदले में कर्नल साहब आपने जुल्म क्या किया? जो बंदा भी था वहां पे, जो बंदा भी था, इन्वॉल्व था, नहीं इन्वॉल्व था, मुलव्वस था, मशवरे में था, सपोर्ट कर रहा था, फैसिलिटेट कर रहा था, आपने उसको जुडिशियल प्रोसेस के जरिए डील नहीं किया। आपने बुलडोजर भेजे या आपने उनके घरों के नीचे बॉम्ब लगाए और उनके पूरे के पूरे घर जो है वो जमीन बोस हो गए। दुनिया में कौन से मुल्क में इस तरह जस्टिस देता है, इंसाफ होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। आपने अभी ये, इसलिए मैं बोलता हूँ कमर चीमा साहब, आप ना कम बोला करो, क्योंकि आप जब ज्यादा बोलते हो ना तो आप सच बोल जाते हो। अच्छा, अभी आपने बोला है, रिकॉर्डर को वापस रिकॉर्ड को चेक कर लेना, कि जो लोगों ने, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अगर हमें एंटी पाकिस्तान कार्ड, ये पाकिस्तान हेट्रेड कार्ड को खेलना होता तो हम 71 में भी खेलते, हम कारगिल वॉर में भी खेलते, हम उसके पहले और उसके बाद भी खेलते। पाकिस्तान के खिलाफ हमारे पास वो हेट्रेड नहीं है जो आप हमेशा दर्शा रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा आपके साथ कि ये हमारी लड़ाई आपकी आवाम के साथ है। हमने हमेशा कहा कि ये जो हेट्रेड है ये आपकी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान आर्मी की है, पाकिस्तान आईएसआई की है, और जिसे पाकिस्तान की आवाम को लड़ना है, हमें नहीं लड़ना है। और लास्ट आपने एक बड़ा बेकार सा कमेंट डाल दिया, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। हाँ, वो तो आप कर रहे हैं, वो तो अभी कल साहब, ये जो अभी कश्मीर में जो कुछ हुआ था, जरा सुन लीजिएगा बात, सुन लीजिएगा। कब हुआ था? ये पहलगाम के वाकये के बाद, पहलगाम के वाकये के बाद, मैं एक सिर्फ अभी रिसेंट की मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि आप भूल जाते हैं। रिसेंट में मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कब भाई, रिसेंट में कब बता दो ना, मैं भी वहीं पर चलूं। गजब बेइज्जती है। एक तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होगी और सिर्फ अब हम आजाद कश्मीर पे बात करेंगे। इसको लेकर के बहुत ज्यादा जो है वो शोर मचा हुआ है और वो पाकिस्तान को मुसलसल कह रहे हैं जी कि हम तो, आप टेरर इकोसिस्टम बनाते हैं, हम इकोनॉमिक सेटअप बनाते हैं, आप सुइसाइड बॉम्बर देते हैं, हम सैटेलाइट भेजते हैं, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं तारड़ साहब। और माहौल को उन्होंने गर्म किया हुआ है राइट आफ्टर द रेजिग्नेशन जो उनके एक मिनिस्टर साहब एजुकेशन की तरफ से आया। दूसरा तारड़ साहब, कुवैत के साथ पाकिस्तान की जो है वो डील एक हुई है डिफेंस कोऑपरेशन की, उस पर भी कमेंट कीजिएगा कि ये अरब दुनिया पाकिस्तान की तरफ अब आ रही है। और तीसरा है तो इंडिया में ये समझते हैं कि अगर ये आपस में लड़ते रहे तो फिर हमको तंग नहीं करेंगे कश्मीर में। दैट इज द थियरी दैट सम इंडियंस थिंक। लेकिन
अगर केओस हुआ तो द बिगेस्ट क्राइसिस विल बी रेफ्यूजी क्राइसिस, उस पर भी काफी बढ़ के अमर साहब के रेफ्यूजीज थोड़ी आएंगे। अरे भाई जाएंगे कहाँ, या तो इंडिया जाएंगे या पाकिस्तान अफगानिस्तान जाएंगे, तैर के तो नहीं जा सकते ना कहीं और। नहीं सर, ये तो होता है, अगर कोई आपस में लड़ रहा हो तो फिर जाहिर है कि दूसरी साइड पे इतना टाइम नहीं होता और ना एनर्जी होती है कि दूसरी तरफ देखें। कि हमारे यहाँ भी जिस जमाने में इमरान खान थे और इमरान खान के पीछे सारी एस्टेब्लिशमेंट लगी हुई थी, तो हम लोग यूट्यूब पे बैठ के खूब बोलते थे, तो लोग कहते थे कि तुम लोग को डर नहीं लगता। हमने कहा नहीं, अभी वो इमरान खान के पीछे लगे तो हमें नहीं देखे। तो जब इमरान खान अरेस्ट में हमारी शामत तब आनी शुरू हुई लोगों की। लेकिन सर अब इमरान खान से ही अगर हम बात आगे चलाएं, इमरान खान की बहन हलीमा खान ने किसी जगह इंटरव्यू दिया और उसके बाद एक हंगामा, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। कोई कुरान या हदीस तो है नहीं, उसके साइन होने का क्या मतलब है इन लोगों को? मतलब आप 60 डेज उन्होंने कहा है कि ये लोग अटैक नहीं चलेंगे, तो सर आप मुझे ये बताइए ना। ये वैसे बंद कमरे में कर लिया करें, लोगों को गलत शक पड़ जाएगा कि आप जो है ना मजाक करती हैं आजकल एनालिसिस के नाम पे। नहीं मैं मजाक नहीं कर रही सर, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि वो एग्रीमेंट जो हुआ है या एमओयू जो साइन हुआ है, वो एमओयू कितने दिन चलने वाला है? क्या वो 60 डेज चलेगा? क्या इस बात की गारंटी है? क्या पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर या फील्ड मार्शल इस बात की गारंटी लेते हैं कि 60 डेज तक जो साइन हुए हैं उसके ऊपर अमल होगा और एक दूसरे के ऊपर अटैक्स नहीं होंगे, वहां से शिप्स आराम से आ जा सकेंगी? मुझे तो नहीं लगता सर। वो कह रहे हैं, देखिए जिस दिन से डील हुई है, 3 दिन से डील हुई है, देखिए पाकिस्तान बीच में गारंटर है। मैडम आप क्या इजी ले रही हैं पाकिस्तान के किरदार को? ये हम वहां पे शिप्स निकलवा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आप फिक्र ना करें। ये तेल आ रहा है आपके घर में भी, इस चीज में मामलात, सब्जियां, चीजें ठीक हो रही हैं। ये पाकिस्तान को शुक्रिया सही पकड़े हैं अमर चीमा साहब। ये ना आपके सामने वो जो रखा हुआ है, वो जो लैपटॉप, ये इसमें थप्पड़ मारिए। नहीं उसके आगे तो उस पे ISI को एक थप्पड़ मारिए। उन्हें ये नहीं पता कि MJ अकबर कौन है? क्या आपको पता ही नहीं चल रहा MJ अकबर कौन है? MJ अकबर मोदी सरकार का नहीं है। ओ भाई बात आप पता करते नहीं हो, बोर्ड पढ़ते हो बस। आखिरी बात आपने कहा आपने, हाँ MJ अकबर ने कब रिजाइन किया था? भाई मैं आपको बता तो रहा हूं ना, अब मैं आपको नहीं समझा सकता। मुझे जब आपकी नॉलेज मैं आप छोड़ दो ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, MJ अकबर हैज गॉट नथिंग टू डू विद मोदी, विद द मोदी सरकार टुडे। अब उससे बड़ी बात चलिए, आखिरी पॉइंट एंटी पाकिस्तान कार्ड। हमें एंटी पाकिस्तान कार्ड क्यों खेलना है? आप तो जिंदगी हमने तो कभी भी नहीं खेला, अगर हमें एक सेकंड, अगर हमें एशियन है, चलिए आसान कर देता हूँ। दुबई है? नहीं, एशिया में नहीं आता दुबई। अच्छा एशियन कंट्री है। एशियन कंट्री है। क्या लगता है कौन सी कंट्री हो सकती है? पता नहीं यार। नहीं कैसे ऑप्शन दे दूं? हाँ। ये हो सकता है जापान हो सकता है, चाइना हो सकता है, या फिर इंडिया हो सकता है। नहीं इंडिया तो नहीं है। इंडिया नहीं है? नहीं चाइना है। चाइना। और अगर मैं कहूँ ये आपका पड़ोसी मुल्क इंडिया है तो? नहीं इंडिया इतना खूबसूरत नहीं हो सकता। नहीं है, नहीं मैं मानती हूँ। हमारी परसेप्शन क्या है, मतलब इंडिया का नाम सुनते ही क्या दुश्मन है, दोस्त है, क्या है? नहीं कोई बैड कमेंट्स तो नहीं करूंगी इंडिया के बारे में, लेकिन ऐसा आप कह रहे हो कि नेबर कंट्री है, तो मेरे ख्याल से इतनी कोई अच्छी भी कंट्री नहीं है जिसमें हम कहा जा सके कि ये इंडिया है। इंडिया ठीक है, लेकिन नहीं, हमारी परसेप्शन क्या है? हम हमेशा से सुनते हैं वो हमारा नेबर कंट्री जो है वो दुश्मन है, तो क्या हमें यही ट्रीट करना चाहिए या हमें इस कॉन्सेप्ट से बाहर आने के लिए? दुश्मन नहीं, वी आर ऑल ह्यूमन, तो हमें ऐसा ह्यूमंस ही रहना चाहिए। वहाँ पर भी बहुत सारे जो है मुस्लिम्स हैं, तो आपको क्या लगता है पब्लिक टू पब्लिक अच्छे लोग होंगे? इतना मैं कमेंट्स नहीं करूंगी, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि हम बुरा नहीं कह सकते किसी को भी बुरा नहीं कह सकते। हम अच्छे ही लोग हैं। लास्ट पे एक मैसेज दे दें आप इस समय। मेरा सबको सिर्फ एक ही मैसेज है कि आप सब मिलजुल के रहे। जिंदगी का कुछ पता नहीं है कब कहाँ खत्म हो जाए, हम सबको किसी को भी नहीं पता। हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे इखलाक से रहना चाहिए और बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए, मिलजुल के रहना। सबसे कुछ भी सबसे पहले आप कंट्री गैस करिए, ये बताइएगा ये कौन सी कंट्री हो सकती है? दुबई।
ये क्या वजह है, अचानक से जहन में दुबई क्यों आया? लाइट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। यस, बिल्डिंग्स की वजह से। मैं कहूँ ये दुबई नहीं है तो फिर यूके होगा। यूके होगा, हाँ, लेकिन ये एशियन ही है। एशियन कंट्री में बताएं कौन सी हो सकती है? कतर हो सकता है। नहीं, एशिया में नहीं आता। एशिया में नहीं आएगा। एशियन में से कौन सी कंट्री हो सकती है? आप हमें ऑप्शन दे दें थोड़ा। चलें, ये हमारा हमसाया मुल्क चाइना हो सकता है, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया हो सकता है, हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान हो सकता है। जी जी, क्या हमारे मतलब आपको मत सिखा। जी क्या कहा आपने? इंडिया नहीं हो सकता। इंडिया नहीं हो सकता। चाइना, चाइना कह सकते हैं। चाइना कैसे? चाइना कह सकते हैं। क्या वजह है इतनी ज्यादा डेवलपमेंट देख, किस वजह से आप कह रही है कि ये चाइना हो? बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स है। बिल्कुल। अगर ये मैं कहूँ कि ये बिल्कुल हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है तो फिर क्या सब नहीं मानेंगे, मानेंगे ही नहीं। मानेंगे नहीं है, नहीं मान सकते। कहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता। देखिए जी, नहीं हो भी सकता है पर लग नहीं ना रहा कि इंडिया ही है, लग नहीं रहा कि इंडिया है। लेकिन ये शॉकिंग रिएक्शन हो जाएगा, ये आपका हमसाया मुल्क इंडिया है। बिल्कुल नहीं, गुस्सा आता मुझे। क्यों गुस्सा आता है? मुझे इंडिया नहीं पसंद। अच्छा, इंडिया नहीं। एक्चुअल में हम लोगों ने ना पाकिस्तान और इंडिया के बारे में सुना बहुत कुछ ऐसा है कि हमारे जो माइंड है ना वो एक चीज पे फिक्स हुए हुए हैं कि जी ये इंडिया नहीं हो सकता है, मतलब या इंडिया के। बस हवा निकल गई। साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो साथियों आप हमें उस टॉपिक का नाम भी जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।